Hello, today we will start the trigonometric formula in continuation of the part A. So that will be the part B. Now you have to find the cos minus 750, the value of the cos minus 750. So for if cos minus theta, as you know कि cos minus theta is equal to cos theta. So first you have to change it. This you can write it cos 750, and now you can change it cos 2 into 360 and plus 30 डिग्री. हमने कहा कि टर्न से कोई मतलब है नहीं, यानी अगर देखेंगे तो ये 2 टर्न बनेगा, ये 360 होगा, फिर एक दूसरा राउंड लेके चलेंगे तो 720 होगा, और फिर इसमें किस में आएगा फर्स्ट राउंड में. तो यानी कि हमें इसको देखना 360 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. और अगर 360 का बेस लेके चल रहे हैं तो कास अगर यहाँ पे लिखा हुआ तो सेम यहाँ भी कास रहेगा, कास 30. क्योंकि हम 180 और 360 के बेस पे जो लेफ़्ट साइड में लिखा रहता है वही राइट साइड में लेके चलते हैं. यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कास लिखा है तो राइट साइड में जो है कास ही होगा, तो कास 30 हो गया. तो इस तरह कास 30 की वैल्यू कितनी होती है, कास 30 मतलब √3/2. सिमिलरली अगर हम फाइंड करते हैं साइन 780 माइनस 780, तो साइन माइनस 780 अगेन फर्स्ट यू हैव टू चेंज इन द, एज यू नो कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो देन यू कैन राइट इट माइनस साइन 780, and this you can write it minus sine, this is the sine 2 into 360 and plus 60. तो again we are seeing that कि the base is 360, तो ये sine is written here, तो again you have to write here sine 60, and 360 plus theta will go in the first quadrant, therefore that will be the sin 60, यानी this sign is positive and before that negative sign is written here, so the whole sign is negative. तो minus sin 60, minus sin 60 is equal to how much, minus sin 60 is equal to, that will be the minus √3/2. Now again one example, tan 14 minus 1470, साइन माइनस 1470. और अगर हम साइन माइनस 1470 लेके चलते हैं तो देन यू हैव टू अगेन चेंज. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल. तो अगेन यू हैव टू चेंज इट, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा. तो देन यू कैन राइट इट माइनस tan 1470, on this you can write it minus 1470 means you have to change in the 2, that will be the 4 into 360, that will be the 1440 and plus 30. So this is the base is 360, so now you have to write here tan 30, 360 plus theta means it will go in the first quadrant, so you have to write here tan 30, and this sign is negative, so you have to write here negative. So minus tan 30, that is minus 1/√3. So this is the way by which you can find the value of theta more than 90
more than 90. Now trigonometrical function of the sum and the difference of the two angles. Next different types of formula है trigonometric function of sum and difference of two angles. कैसे फाइंड करेंगे? इस तरह से डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, अगर इस तरह से टू एंगल्स का दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमको फाइंड करना है 75, तो 75 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? साइन 45 + 30। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे और इसका फार्मूला लगाएंगे। तो एक एंगल ए और एक एंगल बी है, यानी साइन का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूला है जो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉस से, फर्स्ट है यहाँ पे। अगर देखें तो पहला फार्मूला लिखते हैं कास। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, a + b = कास a कास b माइनस साइन a साइन b। कास a + b अगर दिया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कास a कास b माइनस साइन a साइन b। तो अब इसी से हमें सब फार्मूले बनेंगे, जितने कई फार्मूले इससे बन सकते हैं। कास a + b कास a - b साइन a + b साइन a - b कास 2a कास 3a। तो इस तरह से बहुत से फार्मूले इससे बनेंगे। तो हमारा बेस जो फार्मूला है ये कास a + b का एक फार्मूला ये याद रखना होगा। इसी को चेंज करते हुए हम कई फार्मूले बना सकते हैं। तो कास a + b = दिस मच। नाउ अगर हम इसी में थोड़ा चेंज कर दें, पुटिंग -b इन प्लेस ऑफ b, अगर हम b की जगह पर -b को यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे? कास a + -b दिस टाइप। तो अगेन वी हैव टू चेंज इन दिस फार्मूला, कास a कास -b एंड माइनस साइन a साइन -b। अब अगर हमको ऐसे लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? कास a और कास -थीटा किससे बनता है? कास थीटा। तो दिस इज द कास b माइनस साइन a, और यहाँ पे साइन -b दिया है, तो साइन -थीटा किसका बनता है? माइनस साइन थीटा, यानी कि ये साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा? साइन b। तो एक दूसरा फार्मूला बन गया कास a - b। कास a - b = कास a कास b और प्लस साइन a साइन। अब देखो अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ये कॉस के केस में होता है। ये हो गया दूसरा फार्मूला। अब इसी तरह से हम चेंज कर सकते हैं साइन के फॉर्म में। तो साइन के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। अगर हमको निकालना है साइन, जो थर्ड फार्मूला है, थर्ड बनाते हैं साइन a + b, साइन a + b की वैल्यू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो है कास π/2 माइनस a + b दिस टाइप। सिंस cos 90 - थीटा = साइन थीटा। अब ये फिर बन गया cos a, यानी ये a बन गया, और ये क्या होल जो पूरा एंगल है क्या बन गया? b बन गया। तो फिर से हम इसको लिखेंगे cos a के फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा? cos π/2 यानी cos a, फिर cos b दैट इज a + b,
और अगर यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस, तो साइन ए प्लस बी। और अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा तब आएगा। इसको और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दिस इज द कास पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, दिस टाइप। और इसको ऐसे लिख लिया दिस टाइप। तो अब ये बन गया यहाँ पे कि ये पूरा क्या बन गया ए और दिस इज द बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं कास, ये क्या बन गया कॉस ए, तो कास पाई बाई 2 माइनस ए कॉस ए, कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो क्या लगाएंगे प्लस का, साइन ए, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ए और साइन बी। सिंप्लीफाई दिस, इफ यू आर सिंप्लीफाइंग तो कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा, तो दैट इज साइन ए कॉस बी और प्लस साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, इट मीन्स कॉस ए साइन बी। तो इस तरह से दूसरा फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस तरह से हम फार्मूले को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर हमें फाइंड करना है साइन ए माइनस बी को, साइन ए माइनस बी फाइंड करना है, तो साइन ए माइनस बी इसी तरह से हम इसको, अगर साइन ए माइनस बी के फॉर्म लेंगे तो अगेन जो है हम क्या ले सकते हैं इसको कि साइन रिप्लेसिंग बी विद माइनस बी, तो साइन ए प्लस माइनस बी। अब इसको क्या लिखेंगे साइन ए प्लस माइनस बी, मतलब अब हमको ये फार्मूला लगाना है, तो साइन ए कॉस माइनस बी और प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे साइन था प्लस और ये जो साइन माइनस होगा, तो प्लस माइनस, ये साइन प्लस था और ये है माइनस, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए और कॉस माइनस बी किसके इक्वल है कॉस बी, तो ये बन गया कॉस बी। और ये अगर साइन माइनस बी मतलब कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो दिस प्लस माइनस अगर चेंज करेंगे तो दैट विल बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दिस इज द नेक्स्ट फार्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। दिस इज द दिस फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड फार्मूला एंड दिस इज द फोर्थ फार्मूला। इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी कहाँ पे tan ए प्लस बी। अब tan ए प्लस बी का कैसे हम लिखेंगे, tan ए प्लस बी मतलब क्या ले सकते हैं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी ले सकते हैं ये। और इसको क्या ले सकते हैं दिस इज द साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी हमने पढ़ा साइन ए प्लस बी का फार्मूला और नीचे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला भी पढ़ा हमने। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा वो लगाना है कि डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर कॉस ए साइन बी को हमको डिवाइड किससे करना है कॉस ए कॉस बी, ये न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में भी उसी डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड बाई कॉस ए
कॉस बी, यहाँ लिख दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी, इससे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस बी यहाँ से कट जाएगा, ये साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा, तो इट मीन्स क्या आ जाएगी ये tan ए। और अगर यहाँ देखते हैं तो कॉस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस ए, तो दैट इज tan ए माइनस tan बी। tan ए माइनस tan बी नहीं, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लेके चलेंगे। दिस साइन इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ओके। और tan ए प्लस tan बी अपॉन, अब अगर इसको पूरे अलग अलग करके डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कॉस बी पूरा कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। और साइन ए अपॉन कॉस ए करेंगे तो साइन क्या होगा नेगेटिव, 1 माइनस tan ए tan बी, तो tan ए प्लस बी का एक नेक्स्ट फार्मूला बन गया 5, फार्मूला नंबर 5, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। और अगर हम इसको b को फिर से रिप्लेसिंग एंगल b विद माइनस बी, तो देन यू गेट द tan ए प्लस माइनस बी, एंड दिस यू कैन राइट इट tan ए प्लस tan माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan माइनस बी, and this can you write it tan a minus tan b, क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा अपॉन 1, यहाँ पे tan यहाँ पर बनेगा tan माइनस थीटा, यानी कि हम क्या लिखेंगे माइनस थीटा, यानी दिस साइन इज माइनस इंटू माइनस प्लस, तो tan a tan b। तो इस तरह से tan a माइनस tan b का फार्मूला बन गया, जो है tan a माइनस बी का फार्मूला बन गया कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। नेक्स्ट फार्मूला, अब इसी में दूसरे एंगल आएंगे, हमको जो फाइंड करना होगा sin 2a cos 2a और sin 2a cos 2a और tan 2a। तो sin 2a के लिए sin 2a के लिए कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा जो साइन का फार्मूला है sin a प्लस बी, यानी हम यहाँ क्या कर देंगे पुटिंग b इज इक्वल टू a इन फर्स्ट वी गेट sin a प्लस a, इट मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो साइन a और b की जगह पे लिखा है तो साइन a कॉस b मतलब साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन b मतलब कॉस a साइन a। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन, तो देख रहे बोथ आर द सेम, इट मीन्स क्या बन जाएगा 2 साइन a कॉस a, और ये क्या बन जाएगा साइन 2a। तो दिस इज द फार्मूला sin 2a, this formula 6, this is the 6 and this is the 7, formula number 7। एंड इस तरह ले सकते हैं, और फिर ऐसे ही आता है अगर हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट फार्मूला पुटिंग कास का, अगर हम फाइंड करते हैं कास का cos 2a मीन्स a प्लस a, तो इन प्लेस ऑफ b पुटिंग b इज इक्वल टू a, ये था अपना पुट कर रहे थे इसमें, किसमें पुट कर रहे थे 3 में, और यहाँ पे है कॉस का, तो b इक्वल टू ए इन
फर्स्ट वी गेट क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दिस इज द कॉस टू ए। और इसी के दूसरा फॉर्मूला बन सकता है कि अगर हम कॉस स्क्वायर वैसे ही रहने दें और इसको क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर की जगह पे यहाँ साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a का एक दूसरा फार्मूला बन गया। और इसी तरह से अगर हम ये चेंज कर लें इसी फार्मूले में कि कॉस को क्या चेंज कर दें साइन में, और कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो देन यू गेट दी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। दिस इज द कॉस 2a। दिस इज द नेक्स्ट फार्मूला। अब cos 2a का फार्मूला जो बताना है वो tan 2a के फॉर्म में, cos 2a का फार्मूला जो बनाएंगे वो tan 2a के फॉर्म में। तो कैसे बनाना है ये कि cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो बेसिक फार्मूला है पहला, मतलब ये फार्मूला सॉरी ये cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर ए यहाँ ये बना है, ये फार्मूला cos 2a का जो फार्मूला बेसिक है इसमें ये। तो इसमें cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या ट्रिक लगाएंगे कि हम cos स्क्वायर ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे, और इसके नीचे क्या ले सकते हैं, इसके नीचे ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, और इसको क्या ले सकते हैं कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह इतना ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए। हियर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए। इस तरह से हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर ए। तो देन यू गेट, यहाँ से कट जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 आ गया, cos स्क्वायर कट जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर कट जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, तो दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से cos 2 का ये दूसरा फार्मूला आ जाएगा, cos 2a का ये दूसरा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 7, 7, दिस फार्मूला इज 8, दिस इज द 9 एंड दिस इज द 10 एंड नेक्स्ट इज 11, 9, 8, 10, 11। इस तरह से हम cos 2a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब cos 2a की जगह पे हमको फाइंड करना है cos 3a। तो cos 3a को फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे sin 3a क्या ले सकते हैं, sin
2a प्लस ए, और इसको क्या ले सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो साइन 2a यानी साइन ए कॉस बी, कॉस ए और प्लस कॉस 2a साइन ए, ऐसा ले सकते हैं। अब इस तरह से इसको चेंज करना है, और साइन 2a का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए, और प्लस कॉस 2a क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसको साइन के फॉर्म में सबको चेंज करना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a का फार्मूला एक फार्मूला भी है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन क्यूब ए। अब फिर इस कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर लेंगे, तो 2 साइन ए वैसे ही रहेगा, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब यहाँ से 2 साइन ए ये है और साइन ये है, तो लाइक टर्म बन गया, तो 3 साइन ए बन गया, और माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो इस तरह से साइन 3a का एक दूसरा फार्मूला बन गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इससे सिमिलरली एक दूसरा हम निकाल सकते हैं cos 3a का, तो cos 3 का जो फार्मूला बन जाएगा cos 3 का अगर हम बनाते हैं तो इसके लिए चेंज हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो 4 cos 3 4 continuation of trigonometrical formula. Next formula is tan 3a. Tan 3a, how will you find the value of tan 3a? That is tan 2a plus a, and this you can write is tan, which is written in the form of a plus b, so you have to write the tan a. Tan a means that is 2a plus tan b means tan a upon 1 minus tan 2a into tan a, and this you can change it tan 2a 2 tan a upon 1 minus tan square a plus tan a, divide by 1 minus 2 tan a upon 1 minus tan square a into tan a. And if you are simplifying, then you get the 2 tan a plus tan a minus tan cube a upon 1 minus tan square a, and this equal to 1 minus tan square a minus 2 tan square a upon 1 minus tan square a. 1 minus tan square a can be cancelled, so then you get the 2 tan a plus tan a, that is 3 tan a. 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus tan square a minus 2 tan square a, so that is 1 minus 3 tan square a, 1 minus 3 tan square a. So this is the formula for tan 3a. Tan 3a. Tan 3a, since tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a, so this is also
be the formula which will be obtained by applying the tan A plus B. If you are writing the in place of B, if you are writing A in place of B, so then you get the tan A plus tan A. By this formula you get the 2 tan A upon 1 minus tan square A. 1 minus tan square A. So this is the tan 3. So this is the number 15 and this is the 16. This is the 16. Now next formula is sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B, and sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B. If you are adding, this is the third formula and this is the fourth. If you are adding, so then you get the plus minus can be cancelled. You get this sin A plus B plus sin A minus B is equal to 2 sin A cos B. So this is the also formula sin A plus B plus sin A minus B is equal to 2 sin A cos B. 2 sin A cos B. And if you are subtracting 4 from 3, subtracting 4 from 3, then we get sin A plus B minus sin A minus B, then you get 2 cos A sin B. So this is also formula sin A plus B minus sin A minus B. Next formula similarly cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B, and cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. So this is the first and this is the second. If you are adding first and second, we get cos A plus B plus cos A minus B, 2 cos A cos B. So this is the cos A plus B plus cos A minus B is equal to 2 cos A cos B. And next formula is if you are subtracting second from subtracting sec2 from first, we get cos A plus B minus cos A minus B, then you get minus 2 sin A sin B. This is the next formula. Means this is 16, this is the 17, this is the 18, and this is the 19, and this is the 20. And next okay, if A plus B is equal to C and A minus B is equal to D, if you are solving A minus B is equal to D,
if you are solving this, so then you get the 2a is equal to c plus d, or a is equal to c plus d by 2, and b is equal to c minus d by 2. So by then you get the sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2. Similarly, sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. And if you are taking the cos c plus cos d, that will be the 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, and cos c minus cos d, then you get the minus 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. So this is the also formula which will obtain from 1718. This is the from 17, from 18, and from 19 and from 20. तो इस तरह से हम ये इस फार्मूले में अगर हम a प्लस बी की जगह c पुट कर दें और a माइनस बी की जगह पे d पुट कर दें, तो इस तरह से हम नेक्स्ट फार्मूला फाइंड कर सकते हैं. तो दिस इज द ऑल trigonometric formula which will used in the chapter 3. And now where will we use the sin a plus b? Suppose you have to find the value of sin 75, so then you can write it sin 45 plus 30. That will be the sin a plus b. So sin 45 cos 30, which is written in the form of a plus b. So sin a cos b plus cos 45 sin 30. It means 1 by root 2 cos 30, that is root 3 by 2, and plus 1 by root 2 sin 13, that is 1 by 2. If you are simplifying, then you get the root 3 plus 1 by 2 root 2. So by this way you can find the value of sin 75. Or sin, you have to find the sin 15 degree, so then you can write it sin 45 minus 30, and this you can write it sin a minus b. So sin 45 sin a cos b minus cos 45 sin 30, that is 1 by root 2 cos 30, that is root 3 upon 2, minus 1 by root 2 sin 30, that is 1 by 2. It means root 3 minus 1 upon 2 root 2. तो by this one sin a plus b and sin a minus b, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं. a plus b हमको उस तरह से ब्रेक करना है जिसके जो एंगल हम जानते हैं, जैसे 45 और 30 का वैल्यू जानते हैं, इसलिए हम इस तरह से ब्रेक करेंगे. 15 फाइंड करना है तो 45 90 30 का इस तरह से. अगर हमको tan 105 का फाइंड करना है, tan 105, और tan 105 हम क्या ले सकते हैं, tan 60 प्लस 45, तो दैट इज tan 60 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45, जो हमने यूज़ किया tan a प्लस b का फार्मूला. तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, and tan 60 that is root 3 tan 45 plus that is 1 upon 1 minus tan 60, that is root 3 tan 45, that is 1. So if you are simplifying, then you get the root 3 plus 1 upon 1 minus root 3.
तो इस तरह से जो है हम tan 105 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हमको फाइंड करना है कि जैसे दिया है हमको कि साइन 3a प्लस साइन 4a, तो हम यहाँ पे साइन c प्लस डी का यूज़ करेंगे। अगर क्योंकि यहाँ पे 3a लिखा और 4a लिखा है तो साइन c प्लस डी क्या लिखेंगे, साइन c प्लस डी का यूज क्या है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कास c माइनस डी बाई 2। तो इसका हम यूज़ करेंगे 2 साइन 3a प्लस 4a बाई 2 एंड कास 3a माइनस 4a बाई 2। और इफ़ यू आर सिंप्लीफाइंग तो देन यू गेट द 2 साइन 7a बाई 2 एंड कास माइनस a बाई 2, and this you can write it 2 sin 7a by 2 and cos minus theta is equal to cos theta, so then you can write it cos a by 2। तो इस तरह से हमें जहाँ आएगा उस तरह से हमको जैसा प्रूव करना होगा उस तरह से हमें फार्मूले को अप्लाई करना है। तो दिस इज द फार्मूला एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर 3। ओके।